नरकासुर का जन्म वराह अवतार और पृथ्वी के मिलन से हुआ था। उसने भगवान ब्रह्मा से तपस्या कर वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही हो। इस वरदान के बल पर वह अजेय हो गया और उसने प्रागज्योतिषपुर यानी आज का आधुनिक असम राज्य पर शासन स्थापित किया। नरकासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू किया। उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें कैद कर लिया और देवताओं व ऋषियों पर अत्याचार किए। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने गए। कृष्ण ने नरकासुर को हराने का संकल्प लिया। वे अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। सत्यभामा इस युद्ध में विशेष भूमिका निभाने वाली थीं, क्योंकि नरकासुर का वरदान उसे माता के हाथों मृत्यु का संकेत देता था। युद्ध में नरकासुर की सेना को परास्त करने के बाद कृष्ण और नरकासुर आमने सामने आए। नरकासुर ने कृष्ण पर कई शस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन कृष्ण अडिग रहे। अंत में सत्यभामा ने कृष्ण के साथ मिलकर नरकासुर पर बाण चलाया। यह बाण नरकासुर के सीने में लगा और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि सत्यभामा पृथ्वी का ही अवतार थी, जिससे वरदान पूरा हुआ। जब पृथ्वी को अपने पुत्र नरकासुर की मृत्यु का समाचार मिला, वह शोक में डूब गई। उसने कृष्ण के सामने आकर विलाप किया, हे नारायण, आप मेरे पति थे जिन्होंने मुझे वराह रूप में उद्धार किया, और अब आपने मेरे पुत्र को मार डाला। एक माता का हृदय अपने संतान के लिए दुखी होता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न। पृथ्वी का यह दुख मातृत्व की गहराई को दर्शाता था। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि नरकासुर ने अधर्म किया, पर मेरे लिए वह मेरा पुत्र था। कृष्ण ने पृथ्वी को सांत्वना दी और कहा, हे पृथ्वी, मैं धर्म की स्थापना के लिए यह कार्य करता हूँ। नरकासुर के पापों ने उसे इस दंड का भागी बनाया। उसकी मुक्ति भी मेरे हाथों हुई, जो उसके लिए मोक्ष का मार्ग है। कृष्ण ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि नरकासुर की मृत्यु से संसार को शांति मिली और उसकी कैद से मुक्त 16,000 कन्याओं को सम्मानजनक जीवन दिया जाएगा। उन्होंने उन कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। पृथ्वी का दुख शांत हुआ, लेकिन यह कथा माता के हृदय की पीड़ा को उजागर करती है। नरकासुर का वध दीपावली से ठीक एक दिन पहले हुआ, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय और मातृप्रेम की गहराई का प्रतीक है। दोस्तों, कमेंट में अपनी प्यारी माँ के लिए एक हार्ट वाला इमोजी जरूर सेंड करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।